बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह ने नाकामी की वजह बता दी है, क्यों अब तक आइनी तरमीम के हवाले से कामयाबी नहीं मिल सकी और ख़ास तौर पर फजलुर रहमान साहब को क्यों नहीं मनाया जा सका। इसकी वजह राना सनाउल्लाह ने बताई है कि खुफिया मुलाकात ना होना है। वो कह रहे हैं कि जल्द ही आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान खुफिया मुलाकात होगी और सब कुछ तय पा जाएगा, क्योंकि ख़बर बनाने के चक्कर में जब मुलाकातें सामने हुई हैं इसलिए सारी गड़बड़ हुई है। चलिए ये कोशिश भी कर देखिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो कुछ और तरफ जा रहे हैं और नज़र आ गया है कि पूरी वफाकी हुकूमत, इमरान खान तो छोड़िए, कैदी नंबर 804 को तो छोड़िए, वो तो अब बड़ी चीज़ बन चुके हैं कैदी होते हुए भी, कि जो आपने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत जुड़वा शहर वो बंद कर देते हैं और उनके खौफ से हुकूमत कांप जाती है। अली बिन गंडापुर, अब सारा इख्तियार अली बिन गंडापुर को दे दिया गया है। अंदाज़ा लगाइए, जरगे में जिसमें खुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, उन्होंने सारा इख्तियार अली बिन गंडापुर को दे दिया कि जी आप जिस तरह से चलेंगे, आप अमन जरगे का क़याम करेंगे और कलदम PTM के साथ बातचीत करेंगे, जो भी आप करेंगे हमें कबूल है। और फिर फौरी तौर पर अली बिन गंडापुर ने कहा कि जी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से। यहाँ तक तो मोहताजी हो चुकी है अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तो अब आप उसके ख़िलाफ़ कैसे जाएंगे। फिर आप ये देखिए कि अब 17 तारीख को किया ये है कि PDM जमातों ने अपने तमाम लोग जिनको मखसूस नशिस्तें हथिया कर अलॉट कर दी गई थी, फिर वो डीनोटिफाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जिस पर इलेक्शन कमीशन को ना चाहते हुए अमल करना पड़ा था, उनको कहा गया है कि 17 तारीख को आप सब आ जाएं इस्लामाबाद में। इनको पहले से ही पता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला देना है। उनको बुला लिया है कि 17 तारीख को आ जाएं, जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी उसके बाद 17 तारीख को आप सब इस्लामाबाद में मौजूद हों और इलेक्शन कमीशन कह देगा कि मखसूस नशिस्तें दोबारा से हम PDM को दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। जिन 8 जजेस का ये फैसला है फुल कोर्ट का, वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, वो भी खामोश रहेंगे, वुकला भी बिल्कुल खामोश रहेंगे, तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं करेगी, सब आंखें बंद कर लेंगे, सिविल सोसाइटी भी कुछ नहीं करेगी। और अब तो मामला तहरीक इंसाफ के साथ किसी और तरफ जा रहे हैं, वो छोड़िए। और जनाब हम यूं बैठ के 17 तारीख को इनको भी बुला लेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमें दे देगा और सारा कुछ हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह, और खुफिया मुलाकात करेंगे और मौलाना साहब मान जाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। ये वो मुझे याद आ रहा है कि जरदारी साहब बैठे हुए थे और उसके बाद वो चौधरी शुजात के साथ बैठे रहे कि हाँ मैं तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाकर छोड़ूंगा, और देखिए कमाल कर दिया, एक जरदारी सब पे भारी। अरे वो दौर चले गए हुजूर, एक जरदारी सब पे भारी, वो सब पे भारी पीपल्स पार्टी के लिए हैं। फैक्ट्स भी देख लीजिए कि जी वो देखिए बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, अब बिलावल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं कि तसलसल से मुसलसल पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हो गया है, इसीलिए वो अब कहते हैं कि वोट को छोड़ो, अब किसी और तरह से जिस तरह नून लीग कर रही है, करती रही है, अब उनके साथ मिलकर हम भी डीलों के जरिए आएँ और उसके जरिए बैठ जाएं, मुसल्लत हो जाएं। अब दौर बदल गया है, इस तरह ज़्यादा कहानी चलनी नहीं है। मुशर्रफ की एक पार्टी हुआ करती थी, काफली का आप हाल देख लीजिए, और बहुत से लोग हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे जाजुल हक ने भी एक पार्टी बनाई। ये सारे उसी दौड़ में अब शामिल हो गए हैं कि जी वोट नहीं हमें चाहिए। जब वोट नहीं होंगे, अवाम नहीं होंगे, तो कब तक आप सियासत कर लेंगे। पीपल्स पार्टी 2008 में जहां पर खड़ी थी वोट के हिसाब से, 2013 में उससे नीचे गिरी, फिर 2018 में 2013 से भी ज़्यादा नीचे गिर गई वोट के लिहाज से, वोट बैंक इनका कम होता चला गया, और 24 में उससे भी नीचे चला गया। अब आगे तो बिल्कुल ही मलियामेट हो जाना है। अब तो नून लीग GT रोड की भी पार्टी नहीं रहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अब सीनियर तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी नून लीग की तो कहानी अब ख़त्म हो रही है और पीपल्स पार्टी भी साथ जाएगी। इनके गवर्नर कह रहे हैं पंजाब के कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है नून लीग के साथ जाने का, तो फिर साथ बैठे हुए हैं बिलावल साहब गए में, कर लें ये भी कोशिश। दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो है कि 17 के लिए तहरीक इंसाफ भी तैयार है, भरपूर तैयार है, और 4, 5, 6 तारीख और ये जिस तरह से एहतजाज हुआ, इससे तहरीक इंसाफ ने और बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। पहले भी देखिए ना आप क्या हुआ, खंदकें खोदी, कंटेनर लगाए, कंटेनर वेल्ड कर दिए गए, तारीख में सबसे ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग हुई, पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी पहुंच गए, कामयाब हो गया एहतजाज, आईनी तरमीम नहीं आ सकी। फिर अली बिन गंडापुर साहब के साथ कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई है कि जो यहाँ तक पहुँची है कि जी हम किसी को कलदम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए आपकी ज़रूरत है, मामला ख़राब हो रहे हैं, आप संभालिए। तो जिनको संभालने के लिए आप कहेंगे, अब आप उनके ख़िलाफ़ किस हद तक जाएंगे, तो ये भी बड़ी समझने की बात है। और इसमें फिर अगर मैदान सजाना ही है तो दोबारा सजा लें, देख लें, पहले से ज़्यादा लोग आएंगे, पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे,
पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आएंगे। आप देख लीजिएगा अगर ये सारी गेम चलती है। और जजेस भी अब खामोश नहीं बैठेंगे, उनको भी पता लग गया है कि अवाम उनके साथ हैं, वकला उनके साथ हैं और बड़ी भरपूर कैंपेन होने वाली है। मौलाना साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, खुफिया मुलाकात में उनको जो मर्ज़ी ऑफ़र कर दें, इतना आसान नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि क्या क्या बातें सामने आ रही हैं अजीबोगरीब, क्योंकि मुनीब फ़ारूक साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी है कि जो इस वक्त बड़ी वायरल है। मुनीब फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर जब आए एहतजाज के लिए तो गाड़ियों में मनशियात भरी हुई थी, आइस भरी हुई थी। ये इतलात हैं। अब अगर ये इतलात हैं तो मोहसिन नकवी साहब को क्या ज़रूरत थी कि जो शख्स मनशियात से भरी गाड़ियाँ लेकर आ रहा था इस्लामाबाद में, समझ नहीं आ रही वो किस लिए ला रहे थे। और फिर तो उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी, कब्ज़े में भी ले ली गई थी और सरकारी गाड़ियाँ भी, अली मीन गंडापुर की गाड़ी भी तोड़ते हुए देखा गया। तो फिर क्यों नहीं पकड़ा गया? और खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी कब्ज़े में ले लिया गया था, वहाँ से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। शायद अब हो जाए, लेकिन अली मीन गंडापुर कमाल है, वो यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा से बेचना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे ये सुनिएगा। परेशान कौन बातें सामने आ रही हैं, वो परेशान कौन बातें क्या है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का मार्च था या जिस तरह वो आए, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बता रही हैं गंडापुर की गाड़ियों के बारे में। गंडापुर साहब की जो ये सारा ताम झाम था, इस ताम झाम की आड़ में चंद, अच्छा सुनिएगा जरा, कॉल आ गई। इस ताम झाम की आड़ में चंद ड्रग्स से भरी हुई गाड़ियां भी बताया जाता है कि वो भी, जिनमें आइस थी लदी हुई बेशुमार, वो भी शायद इस कॉन्वॉय का हिस्सा थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जी वो भी इस तरह की गाड़ियां भी इसमें शामिल थी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। बाकी जी अब सूरत हाल ये है कि कोशिश अब ये हो रही है कि इमरान खान से किसी तरह से मुलाकात हो सके, क्योंकि अब पार्टी के लिए भी मुश्किलात हैं कि बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके लिए भरपूर कोशिश हो रही है कि कम से कम इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात करवाई जा सके। उसके लिए दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अच्छा, आखिर में आप ये देखिए कि अब 5 दिन हो गए हैं, पहले 3 दिन का था, अब 5 दिन के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद किया जा रहा है। और जुड़वा शहरों की अब किस्मत में यही रह गया है। 5 दिन के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 रोज़ के लिए शादी के लिए जो हॉल्स हैं, शादी हॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, स्नूकर क्लब्स, इस तरह की चीज़ें सब बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। 3 दिन के लिए वैसे ही आम तातीलात हैं। 12 से 16 तक 12-16 अक्टूबर तक सब कुछ बंद रहेगा। और इसमें जनाब ये कहा जा रहा है पुलिस ने ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी करके इनसे श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि भाई कोई अपने रेस्टोरेंट और ये सब ना खोले। और 3 दिन के लिए तो वैसी ही छुट्टियाँ हैं, 3 दिन के लिए तो वैसे ही सब कुछ बंद होना है। ये हालात हैं। ऊपर से मरीम नवाज साहिबा ने भी 8 अजला में दफ़ा 144 लगा दी हुई है। तो यहाँ अब कोई तकरीब, कोई चीज़ जो है वो हो ही नहीं सकती बगैर इसके कि आप दफ़ा 144 लगाएं, आप कर्फ्यू का समा पैदा कर दें। तो अभी ये हालात हैं। अभी आप देखिए कि जुड़वा शहर 16 तक इस तरह बंद रहेंगे और उसके बाद 17 को फिर हुकूमत चाह रही है कि उसके बाद फिर 24-25 तक फिर मैदान से जाएं, फिर सब कुछ बंद कर दें। तो बाकी भी अब लोग तैयार हैं। तहरीक इंसाफ तो तैयार है ही और पहले से ज़्यादा तैयारी है, ये मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ। और इस दफ़ा खाली तहरीक इंसाफ नहीं, वकला भी पहले से कहीं ज़्यादा होंगी। नौजवान वकला हैं, वही काफ़ी होंगे इस दफ़ा हुकूमत के लिए। आप देख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।